mumraproperty.com 2011 से अपनी सेवाएं दे रहा है। बाय सेल या रेंट हर तरह की रियल एस्टेट सुविधा आपको यहां मिलेगी। mumraproperty.com शहर के रेरा रजिस्टर्ड, क्रिसिल सर्टिफाइड और सबसे ज्यादा सम्मानित किए गए रियलेटर हैं। दोस्ती प्लैनेट का सबसे भरोसेमंद एस्टेट एजेंट mumraproperty.com। अभी कांटेक्ट कीजिए दोस्ती और शील इलाके में अपना मनपसंद मकान खरीदने के लिए। मुमरा कौसा के सभी अस्पतालों में हो रही है ऑक्सीजन की कमी। कैसे हुआ बिलाल अस्पताल में हंगामा? लगभग सभी अस्पतालों के मरीजों पर लटक रही है मौत की दर। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दिन ब दिन कोविड-19 ये वायरस जो है अब इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र जो है इसकी पूरी चपेट में आ चुका है। समूचा देश जो है एक एक राज्य करके अब कोरोना के नए नए आंकड़े पार करते जा रहा है। नया कीर्तिमान कोरोना के नाम से भारत में बनता जा रहा है। ऐसे में मुमरा कौसा में अब लगभग सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के जो मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ऐसे तमाम मरीजों के लिए अब ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर मिल रहा है। 16 अप्रैल रात को कौसा के बिलाल अस्पताल में 22 मरीज यहां पर भर्ती है जिन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया है। 7 मरीज इसमें से आईसीयू में है। किस तरह का यहां पर हंगामा हुआ? क्योंकि कुछ ही घंटों के अल्टीमेटम में अस्पताल मैनेजमेंट ने सभी मरीजों के परिवारों को सूचित किया कि वो अपने मरीजों को ले जाकर किसी अन्य अस्पताल में दाखिल करें। मगर किसी भी अस्पताल में जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है, तो कैसे ये मरीज इस अस्पताल से जाकर के दूसरे अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे? वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई नगर सेवक पदाधिकारी पहुंचे। शमीम खान, जफर नोमानी, रेहान पीतलवाला, विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान, नगर सेवक शाह आलम शेख एमआईएम के और समाज सेवक रशीद कंपाउंड के नगर सेविका के देवर राजू अंसारी, ये सभी पहुंचे। जैसे तैसे यहां पर जो है ऑक्सीजन का इंतजाम करवाया गया। ग्लोबल हॉस्पिटल से, जो ठाणे मनपा का कोविड हॉस्पिटल है बालकुम में, वहां से कराया गया। इस संबंध में आखिरकार गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड को पहल करनी पड़ी। उनसे हमारी बातचीत हुई, वो हम आपको सुना रहे हैं। साथ ही आपको इस पूरे मामले में बिलाल अस्पताल के डॉक्टर निजाम ने क्या जानकारी दी वो भी बता रहे हैं। शमीम खान ने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि भी हालात बड़े खराब हो रहे हैं। मुमरा का कालसेकर अस्पताल हो, बिलाल अस्पताल हो, प्राइम हो, रहमानिया हो, गौतमी हो, अम्मार हो, ऐसे जितने भी अस्पताल है, बुरानी अस्पताल, यहां पर भी 3 से 4 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। रहमानिया में भी कमी हो गई थी, कालसेकर में भी कमी हो गई थी। ऐसे तमाम अस्पतालों से रिपोर्ट मिल रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन लेवल बिल्कुल कम हो चुका है और डिमांड ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में ऑक्सीजन लाए तो कहां से लाए? और जिन मरीजों को अत्यावश्यक है, बहुत ही जरूरी है ऑक्सीजन देना, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो स्थिति बड़ी भयानक होगी। उसकी बानगी दिखाने वाली ये पूरी घटना है। देखिए बिलाल अस्पताल का यह हंगामा। हेलो, हाँ अव्वल साहब, रफीक कामदार बोल रहा हूँ। बोलो रफीक भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक ठीक सर। ये बिलाल हॉस्पिटल में कई सारे मरीज और ऑक्सीजन की एकदम अचानक से कमी की वजह से उनको तुरंत शिफ्टिंग के लिए परिवार वालों को कहा गया। तो हमें पता चला कि काफी सारे लोगों ने आपसे अप्रोच किया ऑक्सीजन के लिए। क्या स्थिति है सर, क्या जानकारी देंगे? नहीं, मुझे पहले रेहान भाई का फोन आया, फिर शमीम भाई का फोन आया। हाँ, शमीम भाई और इनकी टीम तो यहाँ पूरी है ही मौजूद पूरी। फिर डॉक्टर साहब का फोन आया। फिर मैंने शमीम भाई को कहा कि फोन रखो, मेरा काम करने दो। फिर मैंने कलेक्टर से बात की जी। फिर मैंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अभी इंचार्ज है जी, गिरीश देशमुख साहब, उनसे बात की। फिर उन्होंने हालात का जायजा दिया कि मुमरा में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है जी। मैंने उनको कहा कि भाई तुरंत आप अरेंजमेंट करवाओ और ऑक्सीजन भेज दो, और रेगुलर ऑक्सीजन का भी सप्लाई मुमरा में कैसा होगा इसको हमको ही ध्यान देना पड़ेगा जी। जैसे ही मैंने गिरीश देशमुख को कहा जी, उसने शमीम भाई से बात की। फिर वो एक टैंक, भरा हुआ टैंक जो भी है जी, ग्लोबल में था जी। तो फिर ग्लोबल में उन्होंने फोन किया और कहा कि ये टैंक रिलीज कर दो, उसको मुमरा के लिए भेज दो। तो अब मेरे ख्याल से रेहान वो टैंक लेके टेम्पो से निकल गया है। हाँ, कुछ मिनटों में अब
वो बिलाल पहुंच जाएगा। जी जी जी। सर, ऐसा पता चला है कि आपने कुछ ऑक्सीजन कंपनियों वालों से खुद आपने पर्सनल लेवल पर बात की। शमीम भाई बता रहे थे ऐसा कि काफी कुछ आपने उनसे मुमरा वालों के लिए मतलब। मैंने सरजी से बात की है और मालूमात के लिए बताता हूँ, एक मंत्री होने के नाते मैं भीख मांग रहा हूँ क्योंकि हालात बहुत खराब है जी। लोग अभी तक इसको पहचाने नहीं है जी। ये जो कोरोना वायरस है जो वो सीधा साधा नहीं है जी। वो आपको 6 दिन 7 दिन के बाद पता चलता है कि आपको कोरोना हुआ है। तब तक आपका ऑक्सीजन गिर जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पेशेंट का कुछ हम बोल नहीं सकते। इससे अच्छा है कि दवाई लेना, हॉस्पिटल में जाना, इससे अच्छा है कि बाल बच्चों के साथ, बीबी के साथ घर में बैठो, घर से बाहर बताओ तो अपने आप ये कोरोना रुक जाएगा। जी, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर निजाम साहब, आज अपने बिलाल अस्पताल के बाहर काफ़ी बवाल हुआ है कि 22 पेशेंट है ऑक्सीजन पर अपने अस्पताल में और ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो चुका है और उसकी अभी सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी, नगर सेवक, दूसरे अन्य नगर सेवक भी आए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई कुछ थोड़ा बहुत इंतज़ाम हो गया है, आ रहा है ग्लोबल कोविड से, तो ये एक दिन का हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन क्या है, क्या इसकी पूरी जानकारी देंगे निजाम साहब आप? किस तरीके से हालात चल रहे हैं, ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है ऑल ओवर स्टेट या ये डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपके पास इसकी जानकारी है, क्या बताएंगे इस पर आप? एक्चुअली ऑक्सीजन का प्रॉब्लम तो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है जी। अभी आज का हालात ऐसा है कि हमको 12 बजे दूसरा तो ऑक्सीजन सप्लाई होने वाला था जो हमारे पास है भी चलता था, उसके अलावा जी। अब सप्लायर ने कहा कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसका ऑक्सीजन का, तो हम आपको सप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। अभी आज तो शुक्रिया अदा करता हूँ शमीम भाई का, जितेंद्र अवार्ड साहब का, बाकी नगर सेवक का कि इन्होंने कोशिश करके 2 ड्यूरा जो टैंक है वो दिलाया है हमको जी। अब ये कल दोपहर तक चलेगा इंशाल्लाह जी। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं कह सकते जी। क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है इसका प्रोडक्शन ही नहीं, उनके पास माल नहीं है, जो हमको सप्लाई करता है उसको माल नहीं मिलेगा तो वो हमको कैसे देगा? बराबर। तो आगे की स्थिति तो और भी ज़्यादा विकट है जी। हाँ, तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि कृपा करके ये जो सिचुएशन अभी है इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और ताकि हम लोग पेशेंट का इलाज सही ढंग से कर सकें, वक्त रहते उनको ऑक्सीजन मिल सके। उनको, हाँ, वक्त रखते उनको ऑक्सीजन मिल सके। निजाम साहब, एक मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बिलाल अस्पताल शहर का एक बड़ा और नामी अस्पताल है, इस तरह से और भी कुछ हॉस्पिटल्स है, अस्पताल है इस शहर में, क्या लगभग ऐसी सिचुएशन उन तमाम अस्पतालों में? जी रफीक भाई, ऑलमोस्ट लगभग सारे अस्पताल की यही सिचुएशन है। नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने प्राइम अस्पताल वालों से बात की थी तो उस वक्त भी वहाँ पर यही सिचुएशन थी। लगभग सारे हॉस्पिटल मुमरा कौसा का या आप यूँ कहें कि पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट का बोल सकते हैं, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है जी, लगभग हर जगह यही सिचुएशन है। ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, दिक्कतें आ रही हैं, अब तक ऐसे तैसे चल रहा है, आगे क्या होगा नहीं कह सकते कुछ। निजाम साहब, आपने बताया 2 ड्यूरा अभी आपको मिले हैं, कल दोपहर तक चलेंगे और उसके बाद की स्थिति क्या रहेगी कह नहीं सकते, तो मतलब उसके आगे या तो अल्लाह भरोसे या राम भरोसे? जी, उसके आगे कुछ नहीं कह सकते। जी, ठीक। शमीम भाई, आज बिलाल हॉस्पिटल में अचानक ऑक्सीजन की कमी और कई मरीजों की जान सांसत में फंस गई, क्या पूरा मामला है? और बताया जा रहा है कि मंत्री जितेंद्र अवार्ड जी के माध्यम से कुछ अब ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से पूरा मामला ये? 12:20 पे मुझे कॉल आया डॉक्टर निज़ाम साहब का। डॉक्टर निज़ाम साहब बहुत परेशान थे और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे मुझे फ़ोन पे। मैंने कहा सर बोलिए, तो उन्होंने कहा शमीम भाई मेरे यहाँ 22 पेशेंट हैं जो आईसीयू में हैं और अगर 2 घंटे के अंदर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला तो उनकी मौत हो सकती है। मैंने तुरंत उनके कहने के बाद मैंने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि सर आप ही कुछ कर सकते हैं, आप बात करके
कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को गैस का इंतज़ाम कराएं, कोई भी तरीके से ऑक्सीजन का, वरना यहाँ मौत हो जाएगी बहुत सारे लोगों की। उसके बाद उन्होंने बात किया कमिश्नर साहब को, उन्होंने बात किया कलेक्टर साहब को, मंत्री जितेंद्र अवाड साहब ने, और ग्लोबल में डॉक्टर इत्तेफाक से हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब भी थे और उनसे भी उन्होंने बात किया, और कमिश्नर साहब ने, मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने बात करके और ग्लोबल यानी ग्लोबल हॉस्पिटल से हमारे को टेम्पू में 2 बाटले का वहाँ से अरेंज कराया, और हमारे साथी रेहान भाई पीतलवाला, शानू भाई, हमारे बहुत सारे साथी लेकर के वहाँ से निकले हैं बिलाल के लिए। अभी कुछ ही वक्त में यहाँ पहुँचेंगे, और ये जो आप क्राउड देख रहे हैं, ये वो क्राउड है जो ये पेशेंट एडमिट है यहाँ पे, उनके जो लोग हैं वो बहुत परेशान थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। अभी आवाम ने बहुत सारी दुआएं दी है हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को, कि उन्होंने रात में, अभी देखिए 2:20 हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक कि बाटला यहाँ नहीं पहुँचेगा मैं सोऊंगा नहीं। शमीम भाई, ठीक है, आज के लिए तो इंतज़ाम हो गया, कल तक का हो जाएगा, फिर उसके आगे क्या? फिर ये मुसीबत रहेगी, ऑक्सीजन की कमी चारों तरफ है, प्रोडक्शन में कमी आ गई है, तो फिर से ये समस्या पैदा होगी, क्या उसके लिए आगे कदम उठाए जा सकते हैं? अभी जस्ट कॉन्फ्रेंस लाइन में आइनॉक्स वाले से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने बात किया है, और उन्हें कहा है कि इसकी कमी नहीं होना चाहिए, मुमरा कौसा में किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने उनको बहुत सख्ती के साथ कहा है। और आइनॉक्स वाले ने ये कहा है कि हम कमी नहीं होने देंगे, और एडिशनल कमिश्नर देशमुख साहब को उन्होंने कॉन्फ्रेंस लाइन में लेके बात किया मंत्री जी ने, और उनसे भी ये विनती किया है कि ये जो आज तकलीफ हुई है आगे तकलीफ ना हो। नाम है आपका? मेरा नाजिया सैयद है। मेरी सिस्टर यहाँ पे एडमिट है, जो कम से कम 8 दिन से वेंटिलेशन के ऊपर है, 10 दिन से। हम लोगों को 3 दिन से इन लोग परेशान कर रहे हैं। हमारे पास में O2 नहीं है, हम अरेंज नहीं कर पा रहे, प्लीज हमारा जो है शिफ्ट कर दो आपके पेशेंट को। हमने कहा ठीक है, आप अरेंज करके दे दो बेड, हम शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो बायस के ऊपर है, वेंटिलेटर पे। अब बायस, मैकेनिकल, ये हर जगह पे इजीली नहीं मिलते हैं, बहुत बोलते हैं ना, बड़ी मुश्किल से हमको बुकिंग करना पड़ता है, सब कुछ बैठ करना पड़ता है, तब जाके मिलते हैं। फिर हम लोगों ने सोर्सेस लगाए सिराज भाई के थ्रू, बीजेपी के थ्रू, उसके बाद में फिर इसके अपना इमरान भाई के थ्रू। इन लोगों ने जब कॉल किए तो हमको बोलते हैं आप लोग पूरे दुनिया से हमको कॉल करवा रहे, अवाड साहब से, इधर से उधर से, सबसे। तब फिर हमने खुद, जो हसन भाई मापे के हैं, जो यहाँ पर ये डालते हैं, वो मेरे हस्बैंड के पहचान के, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई कहीं पे भी, पर यहाँ पे आप शॉर्टेज मत करवाइए। वो अरेंज कर करके यहाँ पे दे रहे। हर 3-4 घंटे के बाद में इनका कॉल आता है रिलेटिव्स को, आप यहाँ पर से पेशेंट को शिफ्ट करो, हमारे पास में O2 की शॉर्टेज चल रही है। जब तुम्हारे पास में O2 की शॉर्टेज है, तो आज शाम में आपको जब 5 से 6 बाटले हसन भाई ने डाले, तो आपने 2 से 3 ICU के अंदर पेशेंट्स को क्यों एडमिट किए? अच्छा, आपको नहीं एडमिट करना चाहिए। ज्यादा पेशेंट को एडमिट जितना आपके पास में O2 है, जो पेशेंट्स ऑलरेडी आपके पास में है, आप उन्हीं को यूटिलाइज करो ना, एक्स्ट्रा क्यों ले रहे? मतलब आपकी अभी आप लोग को कितने घंटे का टाइम दे दिए थे? 2 घंटा। अगर ये अरेंजमेंट नहीं होता तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते थे। ऑब्वियसली, इसलिए हम लोग को भी फोन करना पड़ा, इमरान भाई को फोन करना पड़ा, अवाड साहब को फोन करना पड़ा, सिराज भाई को फोन करना पड़ा कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा धांधली चल रही है। पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए आप बहुत स्लो एंड स्टडी करते हो, और रही बात अगर वहाँ पर हम लोगों को बिल पे करने के लिए, तो बिल हम सामने से पे करने के बावजूद भी हमको बोलते हैं कि बिल पे करो, बिल पे करो। अरे जिस तरीके से आप हमसे बिल ले रहे हो, उस तरीके से आप ट्रीटमेंट तो दो हमारे पेशेंट्स को। ट्रीटमेंट जीरो है, ट्रीटमेंट जीरो है। आपके पास में जब वेंटिलेशन नहीं है, आप पेशेंट को लेते हैं, मेरी सिस्टर का वेंटिलेशन निकाल के किसी और पेशेंट को लगा देते हैं। जब हम लोग हड़कंप यहाँ पे करते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारा पेशेंट पहले से है, तब जाके वापिस से वो वेंटिलेटर वहाँ पे लगाते हैं। 90 के ऊपर मेरी सिस्टर का ऑक्सीजन लेवल आया हुआ था, 72 के ऊपर आया मेरी सिस्टर का लेवल। तो मतलब टोटली आप लोग काला बाजारी चल रही है बिलाल हॉस्पिटल के अंदर, और कुछ नहीं है। मारने का इन लोग काम कर रहे हैं पेशेंट्स को।